बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.3 करनी है और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ये 3 पार्ट हैं और इसमें भी क्या है कि जो हम लोगों ने रूल्स शुरू में पढ़े हैं सारे के सारे वो बार बार जो है ये यहाँ पे अप्लाई होंगे। सारे के सारे रूल्स वही जो है ये यहाँ पे अप्लाई होंगे। पहले पार्ट के अंदर उसमें मुतवाज़िर अज़लाफ़ दी हुई है हमें। ये है कि मुतवाज़िर अज़लाफ़ और दरमियान में वतर भी है, दरमियान में वतर भी है। और ज़ाविये जो दिए गए हैं और जो हमसे पूछे गए हैं, एक है 110 का ज़ाविया दिया हुआ है और 140 का 140 का है। ये जो ज़ाविया है ये 40 का दिया हुआ है और ये 110 का दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि आप जो है Z ज़ाविया, Y ज़ाविया और X ज़ाविया फाइंड करें। ये जो है ये Z है और ये जो है ये X है और ये Y है। सबसे पहले तो ये जो बात है ना कि जनाब ये जो आमने सामने ज़ाविये हैं मुतवाज़िर अज़लाफ़ के, मुतवाज़िर अज़लाफ़ के आमने सामने ज़ाविये जो है ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि y का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि ये आपने जब जवाब लिखना होता है तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जो आप लोग पीछे जो है ये कानूनों के अंदर पढ़ चुके हैं। मसलन अभी हम लोग लिखेंगे कि मुतवाज़िर अज़लाफ़ के आमने सामने ज़ाविये, अंदरूनी जो ज़ाविये हैं ऐसे लिखें, या फिर आप लिखें जी कि मुतनाज़रा ज़ाविये, ठीक है, या मुतबादला ज़ाविये। इसमें जो है ये आप अल्फाज जिस तरह के वो चारों किस्में जो हैं, जो जो किस्म आती जाएगी वो आपने उसके किस्म का नाम लिख के, तो ये वजाहत साथ एक लाइन हो या आधी हो उसमें लाइन ये जरूर लिखनी है आपने कि जनाब मुतनाज़रा, क्योंकि मुतवाज़िर अज़लाफ़ के मुतनाज़रा ज़ाविये जो है ये आपस में बराबर होते हैं, इसलिए y बराबर है 110 के। ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया आपस में बराबर है, ठीक है। अब ना बात ये है कि ये जो ज़ाविया है Z, ये और X आपस में बराबर है, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि ये Z ज़ाविया कौन सा है। इसका पहले हमें पता चलेगा तो फिर जो है ये हम लोग जो है ये इस ज़ाविये को पहचान कर सकेंगे। अगर हमें Z का ही नहीं पता चलता तो फिर हम लोग बराबर अगरचे हों लेकिन हम नहीं कह सकते उसका बराबर का कौन सा है। तो भाई बात ये है कि अभी ये आप मुझे बताएं कि जरा गौर से देखें, ये लाइन और ये लाइन, इन दो लाइनों को फिलहाल छोड़ दें। ये 3 जिले हों तो ये क्या शक्ल बनती है, ऐसे कर दें जी। ये क्या बना है, मुसल्लस। क्यों, इसके 3 जिले हैं। तो मुसल्लस के टोटल ज़ाविये कितने होते हैं, मैंने बताया था आपको, ओहो 3 तो होते हैं। मसलन ये है कि इन टोटल ज़ावियों की मिकदार कितनी होती है, टोटल 180 भाई 180 होती है। टोटल मिकदार जो है ये 180 होती है। अब ये है कि 2 ज़ाविये हमें दिए गए हैं, इनको क्या करें कि हमें तीसरा ज़ाविया मिल जाए, जबकि हमें ये पता है कि टोटल ज़ाविये 180 होते हैं। तो तीसरा ज़ाविया कैसे निकाला जा सकता है, किसी के माइंड में कोई बात आ रही है? हाँ जी, कुछ बोला है किसी ने, जमा का लफ्ज़ की आवाज आई है। जी बिल्कुल ठीक है, बैठ जाएं, शाबाश।
बात ये है कि ये जो दो जाविये बाकी हमें दिए गए हैं, इनको करें आप जमा और इसको माइनस कर दें 180 से, हमें पता चल जाएगा कि जनाब तीसरा जाविया कौन सा है। क्यों? क्योंकि 180 तक से कम या ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो जब ये तीसरा जाविया पता चल जाएगा वो 30 बनेगा। 110 जमा 140, इसका ना जो बन सकती है एक्सप्रेशन वो भी जरा आपको बना के दिखा देता हूं कि ये देखें तीनों जावियों को करें जमा, तो तीनों जावियों का जमा जो है किसके बराबर होता है? 180 के। z जमा 110 जमा 40 जमा बराबर है 180 के। तीनों जावियों को जमा करेंगे तो 180 के बराबर बनेगा। अब इसको यहां पे ही कर ले जमा, तो ये बन जाएगा z जमा 150 बराबर है 180 के। तो ये जो जमा 150 है उधर जाके अच्छा जी प्लस 150 को उधर जाके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? z बराबर है 180 माइनस 150, तो z बराबर है 30 के। अब यहाँ पे z के जाविये का हमें पता चल गया कि ये 30 है। तो जब ये जाविया आपस में बराबर है तो अंदरूनी जो है ये मुतकाबिला जाविये जो थे वो हम लोग देखेंगे z अगर 30 है तो दूसरा ये x भी जो है ये 30 हो जाएगा। यानी z इज इक्वल टू 30, तो फिर क्या है कि x इज इक्वल टू 30 आल्सो हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि मुतवाजिल इस्लाह में या मुतबादला जाविये जो मुतबादला अंदरूनी जाविये जो है ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए अगर z 30 है तो फिर x भी जो है ये 30 होगा। तो हम लोगों ने z, x और y ये तीन जाविये फाइंड करने थे। y को सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड कर लिया 110 है, उसके बाद z हमारा 30 आ गया तो x भी हमारा 30 आ गया। तो यही इसका जवाब था। इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आगे चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये जो हम लोगों ने दायरे के कवानीन पढ़े थे ना पीछे इसके, वो अभी यहाँ पे कोई नहीं अप्लाई होने, आगे चल के अगले चैप्टर्स में अप्लाई होंगे। पार्ट नंबर 2, अच्छा ये जो है 70 का जाविया दिया गया है, ये 65 का है, ये कहता है कि x आपने फाइंड करना है, यहां से z और यहां से y ये दोनों आपने फाइंड करने हैं। अच्छा अब बात ये है कि ये जो 70 का जाविया लिखा हुआ है उसके सामने जाविया कौन सा है? मुतनाज़िला जाविया जो है x जाविया जो है ये किसके फिर बराबर होगा? 70 डिग्री। एक तो हमें ये फाइंड हो गया, ठीक है। अब जनाब बात ये है कि हम लोगों को एक और जाविये का पता भी चल गया हुआ है, नो y का, क्योंकि ये 65 है तो उसके मुतबादला अंदरूनी जाविया ये है, ठीक है। तो y का जाविया जो है वो क्या होगा? 65 के। अभी z का नहीं हमें पता, हाँ इसकी जगह यहाँ पे पहले 70 तो लिख लें। अब दो जाविये पता चल गए हैं और फिर वही आप देखें कि इन दो लाइनों को छोड़ दें और ये तीन लाइनों की आप बना लें मुसल्लस की। तो मुसल्लस के अंदर कितने जाविये होते हैं? 180। तो जनाब फिर ये वाला तीसरा जाविया क्या होगा? स्टेटमेंट बना लें z जमा 70 जमा 65 इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को जमा करके उसमें से माइनस कर दें तो z का जाविया हासिल हो जाएगा। z बराबर है 5 और 100, ये 7 और 6 13, 135 बराबर 180 के। तो z बराबर है
यहाँ पे बराबर लिख दिया मैंने जमा। ये जमा का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया 180 माइनस 135, तो z बराबर है कितना हो गया जी? कितना आएगा? 45 जी 45 जी। ये 45 का जाविया आ गया z का, तो z हमने पहले वो फाइंड कर दिया, वहां पे चले लिख रहे या ना लिख रहे वो आपकी मर्जी, ठीक है जी। तो कोई रह गया यहाँ पे y का, हमने यहाँ पे ये जो है बदला जाविया ये 65 बताया था, y भी हमारा ये लिख दिया बल्कि यहाँ पे। तो हम लोगों ने तीन चीजें फाइंड करनी थी, x, y और z, ये तीनों चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं, तो ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म। आगे जी पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें जो जिन जावियों का पता है उनके बारे में हम लोग बात कर लें कि हमें जिसके बारे में पता है वो है जी कि ये अगर जाविया 50 का है तो इसके सामने वाला जाविया कौन सा है? x। तो x जो है ये बराबर है 50 के, ठीक है, ये यहाँ पे 50 लिख लें। आपकी दूसरी बात ये है कि अगर हमें z का जाविया पता चल जाए तो फिर y का जाविया भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब जनाब आपने मुसल्लस कितनी लेनी है? ये यहां से यहां और ये तीसरी लाइन, ये है एक लाइन, ये है दूसरी और ये है तीसरी, ये बन गए मुसल्लस, ठीक है। तो मुसल्लस के टोटल जाविये क्योंकि 180 होते हैं तो यहाँ पे फिर वही बात बनेगी कि z जमा 110 जमा 20 बराबर है 180 के। तो 110 जमा 30 z जमा 140 बराबर है 180 के। तो z बराबर है 180 माइनस 140, z बराबर है कितना जी? 40। अब यहाँ पे ये जो जाविया है ये हमें पता चल गया ये 40 है, तो फिर अब इसके मुतबादला जाविया जो है ये y है, तो y भी बराबर होगा 40 के। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद आप लोगों के पास जो है ना ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं भी आप लोग कर सकेंगे ना। 4 ही और क्वेश्चन है भाई, है बिल्कुल आसान से। क्वेश्चन नंबर है जी 2। कहते हैं मुतवाज़िन इस्लाम का एक जाविया दूसरे जाविये से 28 गुना 28 दर्जे बढ़ा है, इसके जावियों की मिकदारें मालूम करें। अच्छा भाई, ये है हमारे पास मुतवाज़िन इस्लाम, इसमें भाई फर्ज किया पहला जाविया बराबर है x के, और ये हम लोग यहाँ पे x लिख लेते हैं। और दूसरा जाविया कहते हैं वो 80 बड़ा है, सॉरी 28,
दूसरा जाविया वो है x जमा 28, x जमा 28। यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे जब कहा जाए कि बड़ा है तो फिर उसमें जमा किया जाएगा, और जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाए गुना का कि इतने गुना इससे बड़ा है तो फिर क्या किया जाता है, फिर ज़रब किया जाता है। यहां पे उसने वैसे ही बताया कि 28 डिग्री बड़ा है, तो हमने क्या किया कि पहला जाविया अगर x है तो दूसरे में उसमें 28 जमा कर लिया कि इतना उसमें बड़ा होगा। ठीक है, अब ये बताएं कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो जाविये आपस में जमा करें तो क्या जवाब आता है? हाँ जी 180। सप्लीमेंट्री हमने कहा था कि जावियों के जो जोड़े होंगे वो आपस में एक दूसरे को जमा करने से सप्लीमेंट्री जाविया बनाते हैं। यस सर। यस बोलने पे पता है और तो कुछ नहीं पता। अच्छा जी, दो जावियों को आपस में जमा करेंगे, x जमा 28 बराबर है 180 के। x और x ये जमा हो रहा है भाई, जब वो ज़रब नहीं हो रहा। x को x में जमा करें तो कितने x बन गए? 2x जमा 28 बराबर है 180 के। ये 28 उधर जाके 2x बराबर है 180 माइनस 28। 2x बराबर है 180 में से 28 माइनस किया तो आ गया 152। अब ये दो यहाँ पे ज़रब हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके x बराबर है 152 बटा 2, तो 2 1 बार 2 7 बार 14, इसमें से एक उधर गया तो 2 6 बार 12, x बराबर है 76 के। तो ये जाविया आ गया 76 का। अब दूसरा जाविया उसने कहा हुआ है कि 28 उससे बड़ा है, यानी 28 उसमें जमा करना है, तो x की जगह रखेंगे 76 और 28 उसमें जमा कर देंगे तो ये जवाब आता है 104 जी। यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, पहला जाविया 176 आ गया और दूसरा आ गया 104 के। अब जी बाकी जाविये जो हैं, ये अगर 76 का है तो ये भी 76 का है, ये अगर 104 का है तो ये भी 104 का है, और टोटल चारों जावियों को जब जमा करेंगे तो हमारा जवाब आता है 360। क्योंकि मैंने ये पहले ही बताया था कि मुतवाज़िल अज़ला के तमाम जावियों को अगर जमा करें तो जवाब आता है 360। ठीक है जी, तो ये दो जाविये हम लोगों ने फाइंड करने थे कि पहला 76 का है तो दूसरा 104 का है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे उसने 28 डिग्री बड़ा कहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 28 डिग्री या ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े एग्जाम जरा। अगर एक मुतवाज़िल अज़ला का एक जाविया दूसरे जाविये से 4 गुना बड़ा हो तो उसके जाविये मालूम कीजिए। कितने गुना लिखा हुआ है? 4। यानी कितने से ज़रब देंगे? 4 से। क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं शक्ल नहीं बना रहा, वैसे ही कर रहा हूं। पहला जाविया है x और दूसरा जाविया उसने कहा हुआ है कि 4 गुना बड़ा है, तो वो क्या आ जाएगा? जब 4 गुना बड़ा है तो वो फिर 4x ही आएगा, क्योंकि हमने उसको ज़रब देनी है। तो 4x। अब वो कहता है कि इन दोनों जावियों का पता करेंगे, ये दोनों जाविये हैं कौन से और मुतवाज़िल अज़ला के बाकी दो जाविये कौन से होंगे। तो जब ये दो जाविये हमें मिल जाएंगे तो बाकी दोनों जाविये भी वही होने हैं। अच्छा, तो फिर कानून हमारे पास क्या है कि दो जावियों को आपस में जमा करें तो वो सप्लीमेंट्री बनते हैं, यानी कि x जमा 4 x बराबर है 180 पे। ये कितने x हो गए?
ये जो है ये 1x है और ये 4x है, इनको जमा करें तो कितने x बन जाएंगे? तो ये बन गया जनाब 5x बराबर है 180 के। 5 यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो उधर जाके x बराबर है 180 बटा 5, 5 एक बार 5, 5 3 बार 15 और यहाँ तक 3 बचा 30 बन गया, तो 5 6 बार 30 बन गया। ठीक है, x बराबर आ गया 36 के। अब जनाब बात ये है कि ये जो 36 है इसकी वैल्यू लगा दे यहाँ पे। तो बात ये है कि यहाँ पे आ गया जनाब x की वैल्यू आ गई 36। एक जाविया हमें फाइंड हो गया जी वो 36 है। दूसरा जाविया क्या है कि 4 की जब x पे x की कीमत लगा देंगे तो वो जो है उसको जब 4 से ज़रब देंगे तो हमारा दूसरा जाविया भी आ जाएगा। तो 4x जो है ये इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 36 बराबर है 144 यहाँ पे भाई डिग्री जवाब आएगा। अब जब एक जाविया 36 है तो उसके सामने वाला जाविया भी 36 होगा, तो दूसरा जाविया 144 है तो उसके सामने वाला भी 144 होगा। हमारे जो है ये टोटल जाविया इस तरह हम लिख सकते हैं 36 डिग्री कॉमा 36 डिग्री कॉमा 144 डिग्री कॉमा 144 डिग्री। ठीक है जी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उसने एक जाविया बस दिया हुआ है। कहता है कि एक जाविया 85 डिग्री सेंटीग्रेड का, बाकी सारे मालूम करें। तो भाई बात ये है कि हम लोग जो है ना ये अभी शक्ल बना के यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक जाविया मिसाल के तौर पे उसने दिया हुआ है 85 डिग्री सेंटीग्रेड का। हाँ जी 85 डिग्री सेंटीग्रेड का जाविया दिया हुआ है। अच्छा जी, चौथे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक जाविया हमारे पास जो है ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो बाकी सब हम लोगों ने मालूम करने हैं। तो भाई बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि ये जाविया हम लोग इसको फर्ज कर देते हैं कि ये जाविया x है। ठीक है, तो दो जावियों का मजमूआ आपस में जो है ये 180 होता है। स्टेटमेंट हमारी ये बनेगी x जमा 85 बराबर है 180 के। तो 85 यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके 180 माइनस 85, तो ये x बराबर आ जाएगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब क्या है कि हमारे पास ये दो जाविये फाइंड हो गए हैं। ये 85 के सामने वाला 85 है और जनाब ये जो फाइंड हुआ है 95, इसके सामने वाला जो है ये 95 है। ठीक है जी, ये 85 और वो जो है ये आपस में 95 आ गए। ठीक है जी, एक क्वेश्चन अभी रह गया है, आपका पीरियड रह गया है, तो बस इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चन कल करेंगे और उसके बाद फिर जो है ये और आगे हमारा 8वें चैप्टर का जो शुरू में है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।